सत्य नाम सतनाम। जी दुनिया में जितने भी नाम हैं वो कैसे हैं? बदलने वाले, जो है और नहीं है, अभी है अभी नहीं है। जैसे मामा भांजा, जी। चाचा भतीजा। हाँ। जब तक चाचा है तब तक भतीजा है, भतीजा। जब तक भतीजा है तब तक चाचा है, और चाचा भी नहीं रहेगा और भतीजा भी नहीं रहेगा, तो वो नाम कैसा है? आने जाने वाला है, आने जाने वाला है। एक लड़का जब पैदा होता है तो उसका कोई नाम होता है क्या? नहीं होता, लेकिन उसका हम नाम रखते हैं और फिर जीवन भर वो उसी नाम से चलता रहता है, और जब वो चला जाता है तो वो उसी के साथ उसका नाम भी चला जाता है। लेकिन जब वो पैदा होता है तब उसका क्या नाम होता है? उसका पैदा होता है तो इसी कोई नाम ही नहीं होता, वो अनाम होता है। नाम होता है। यानी जितने भी नाम हैं वो जी। कैसे है? बदलने वाले हैं। आज है कल नहीं है, कल नहीं थे आज है और कल नहीं रहेंगे। जी ऐसे ही नाम है ना सारे। जी सारे उसी। लेकिन ये सत्य नाम ऐसा है, सत्य है वो। सत्य नाम किसे कहते हैं? सत्य किसे कहते हैं? अपन ने कल देखा था। सत्य उसे कहते हैं जो था, है और रहेगा। आज भी है, कल भी था और कल भी आने वाले कल में भी रहेगा। जी सत्य नाम उसे कहते हैं जो हमेशा रहता है, हर जगह रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता, उसका कभी वो बदलता भी नहीं। जी उसे सत्य कहते। सत्य किसे कहते हैं? जो अबाधित होता है, उसको कोई बाधा होती ही नहीं, वो जैसा है वैसा ही रहता है, चलते रहता है, हमेशा रहता है। मतलब कि वो जो है सतनाम जो है ये रहना है कि- ठीक है। जी फिर ये दूसरा शब्द आता है, ये छत्तीसगढ़ में जो अधिक आता है, ये घासीदास पंथ के लोग इसको सतनामी कहलाते हैं। अच्छा हाँ सतनाम। सत का अर्थ क्या होता है? सत्य का अर्थ होता है सच्चा, और सत का अर्थ क्या होता है? जिसमें ही यानी अर्थ हो, जी जिसमें अर्थ हो उसे सत कहते हैं। जी जैसे अपन कहते हैं ना कि हाँ ये बात सत है। सूरज उगता है सवेरे, सूरज सवेरे आता है पूर्व से, वो क्या है? सत है। कल भी आ रहा था, आज भी आ रहा है, कल भी आएगा। अब सत्य है अटल है। सत है, अटल। तो सतनाम और सत्यनाम, इसको जानने पर ही कल्याण होता है। तो सतनाम क्या है? जो बदलता नहीं है। जैसे हमने कल ही देखा जी कि हर वस्तु का एक नाम होता है, जी ठीक है। जी वस्तु का नाम जब होता है तो उसमें दो विभाग बन जाते हैं। नाम दो विभाग से बनता है। एक है रूप, जी जैसे ये पेन है, ये इसका क्या है? रूप है। ये रूप कैसे बना है? तो रूप में आकार भी है, रंग भी है, ठीक है। इसमें आवाज भी है, शब्द भी है, जी शब्द भी है। जी फिर इसमें रस भी है, जीभ से लगा के देखेंगे। फिर इसमें गंध भी है, जी और इसमें स्पर्श भी है। ये इसका बाह्य रूप हो गया, बाहर का रूप हो गया। नाम कैसे बना ये देख रहे हैं हम। ये बाहर का रूप हो गया। तो ये तो दिख रहा है 5 ज्ञानेंद्रियों से, लेकिन इसमें एक ऐसा गुण है जिसके वजह से ये वस्तु यहाँ आई है। वो गुण क्या है? लिखने का गुण है। जी इसको हमने रूप, शब्द, जी स्पर्श, जी गंध इसके लिए नहीं लाया था, नहीं, लिखने के लिए लाया। इसको लिखने के लिए लाया था। जी तो उसका अर्थ यह है कि नाम, नाम कैसे बना? रूप और गुण, रूप और गुण मिलकर नाम बना है। जैसे आपका नाम मनोज है, जी ये नाम है आपका मनोज, तो मनोज का रूप ये है। जी लेकिन मनोज में जो पान लगाने का गुण है, जी जी हाँ जो गुण है। गुण बगैर गुण के नाम नहीं होता, और बगैर रूप के भी नाम नहीं होता। जिसका नाम होता है उसका कुछ न कुछ रूप होता ही है, जी ठीक है। यहाँ ये पत्थर है, यहाँ ये पेन है, यहाँ ये किताब है। जी जी जिसका भी नाम होगा उसका कोई ना कोई रूप होगा ही होगा, बगैर रूप के नाम नहीं नाम होता, हो सकता, और बगैर गुण के नाम पर रूप भी नहीं होता। नहीं हो सकता। जिसमें गुण है उसका रूप होता ही है, जी और जिसका नाम होता है रूप होता है।
जिसका रूप होता है, गुण होता है, उसका नाम होता ही है। हाँ, बिना गुण का रूप नहीं हो सकता, बिना रूप के गुण अथी नहीं हो सकता है, दोनों एकदम जो संभव है ये। जैसे खट्टे मीठा में तीता तीनों के निहार के देखते हैं कि उसमें खट्टापन जो है अंदर है, समझे ना, लेकिन कोई न कोई रूप धारण किया है। तीतापन है मिर्ची, ऊपर से तीता देखने में नहीं लगता है, लेकिन उसका गुण है अंदर तीता का, रूप धारण मिर्चाई किया। अगर तीता का रूप धारण नहीं करता तो मिर्चाई। और नाम किसका होता है? वस्तु का नाम होता है। जी, नाम किसका होता है? वस्तु का होता है। जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, और जिसका रूप होता है उसका गुण होता है। जी, वस्तु के नाम को जानने के लिए हमको उसको खोलना पड़ा, यानी वस्तु को जानने के लिए ये 3 प्रकार से हमने उसकी जांच करनी पड़ी। कोई भी वस्तु, जैसे ये पेन है, जी, पेन ये वस्तु है, पेन ये वस्तु है, इसका नाम पेन है, जी, इसका रूप ऐसा है और इसमें लिखने का गुण है, बराबर है। तो वस्तु को जानने के लिए ये 3 प्रकार की कल्पना है। ये कल्पना है, वस्तु तो यही है, ये एक वस्तु है, लेकिन इसी वस्तु को जानने के लिए इसको कल्पना की गई। इसमें क्या है? तो सबसे पहले इसमें हमें रूप दिखा, फिर हमें इसमें शब्द दिखा, फिर इसमें स्पर्श दिखा, जी, जी, फिर इसमें गंध दिखा, फिर इसमें रस या स्वाद दिखा। ठीक है, रूप में। अब इसके अंदर क्या है? तो गुण है, गुण है लिखने का। जी, और ये नाम रूप और गुण, ये 3 अलग अलग है क्या? ये तो वस्तु है ना। जी, 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 वस्तु को जानने के लिए हमने कल्पना की है 3 प्रकार की। ठीक है, और ये रूप और गुण मिलकर नाम बनता है। नाम किसका रहता है? वस्तु का। वस्तु का ही नाम होता है, बगैर वस्तु का कोई नाम नहीं होता। यहाँ किताब है जी, तो इसका नाम है। तो नाम पहले है कि वस्तु पहले है? पहले वस्तु है, वस्तु है फिर उसका नाम है, जिसका नाम है उसका रूप है, जिसका रूप है उसका गुण है। वस्तु को जानने के लिए 3 प्रकार की कल्पनाएं की गई है। ठीक है, और 3 प्रकार की कल्पना करने पर ही वस्तु का बोध होता है। वस्तु का परिचय इससे होगा ना। जी, जी, पहले रूप देखेंगे, फिर उसमें क्या गुण है। जैसे अब ये पुस्तक है, ये पुस्तक का उदाहरण देखेंगे। जी, ये क्या है? ये तो एक वस्तु है। जैसे ये वस्तु है, वह जैसे ये वस्तु है, वैसे ये एक वस्तु है। अब ये वस्तु का हम पहले रूप देख रहे हैं, तो रूप हमने देखा इसका, इस तरह चौड़ा है, आड़ा है, टेढ़ा है, जो देखा है। फिर इसमें हमने गुण देखा, तो पढ़ने का गुण है, तब इसका नाम निश्चित हुआ। बगैर रूप और गुण को जाने नाम नहीं तय होता है, बराबर है। अब यहाँ इसका रूप इस तरह चौड़ा है, ये पढ़ने की चीज़ है, इसको पुस्तक कहते हैं, तो इसको लिखने की चीज़ है, इसका यहाँ नाम पेन हो गया, इसका यहाँ नाम मोबाइल हो गया, इसका यहाँ नाम प्लास्टिक हो गया, इसका यहाँ नाम झोला हो गया, इसका नाम बैनर हो गया। ये ऐसे सभी नामों को मिला करके कौन सा नाम बनता है? सभी नाम जिसमें आते हैं। सभी नाम है। जैसे इस नागपुर में कितने मकान हैं, कितने दुकान हैं, कितने 4 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, जी, सब कुछ है। ये सबको मिला के क्या बना है? नागपुर। नागपुर बना है। यानी सभी नाम उस एक ही नाम में आ गए। नागपुर से ये घर अलग है क्या? ये स्टूडियो अलग है क्या? मैं अलग हूँ क्या? नहीं, सब एक में आ गया, सब में व्यवस्थित। तो इसी तरह ये संपूर्ण जितने भी नाम दिख रहे हैं वो उनका एक ही नाम विश्व है। विश्व में ही आकाश है, विश्व में ही पृथ्वी है, विश्व में ही जल है, विश्व में भी हम भी है, विश्व में ये रुमाल भी है, ये चटाई भी है, ये कैमरा भी है, ये सब कुछ काय में है। जो सब नामों का अहंकार होता है, ये वस्तु कहती है मैं हूँ, ये वस्तु कहती है मैं हूँ, ये वस्तु कहती है मैं हूँ, ये वस्तु कहती है मैं हूँ। सब वस्तु मैं कह रही है, लेकिन ये सभी मैं का जो लय है वो किस में होता है? सर्व में होता है, बरोबर है। एक घर कहते ही फिर उसमें कुर्सियाँ भी है, टेबल भी है। उसी तरह ये सत्य नाम क्या है? विश्व है। और ये विश्व को बगैर जाने
कल्याण नहीं हो सकता। और इस विश्व वस्तु को जानने के लिए 3 प्रकार की कल्पनाएं करनी जरूरी होती है। कौन सी? रूप, गुण और नाम। रूप, गुण और नाम को जाने बगैर वस्तु का परिचय नहीं मिलता। ठीक है। फिर वो क्या कहा है उसने कि नाम जानने आया था। ये जो जीव आता है तो ये न कोई प्रॉपर्टी लेकर आता है, न कोई यानी पंथ लेके आता है, न कुछ भी लेके नहीं आता है। ये कोरा कंगाल आता है। केवल आते समय जो गए जन्म में जो इसने काम किए होंगे या गए जन्म में जो जिसका स्वभाव होगा वो संस्कार लेकर आया है। ठीक है। अब संस्कार कैसे होते हैं? जैसे एक आदमी है, शुरू में उसने यानी गैम्बलिंग, जुए का शौक था उसे, तो वो बार बार जुआ खेलते खेलते अब वो उसकी क्या हो गई? आदत हो गई, संस्कार हो गए। आदत हो गई, संस्कार हो गया। संस्कार किस पे होता है? अहंकार पे, मन पे, बुद्धि पे और इंद्रियों पे। सुबह होते ही शराबी दुकान की ओर चलने लगता है, आप ही आप। क्यों? क्योंकि वो उसकी आदत हो गई है, संस्कार हो गई। वो संस्कार लेकर ये जीव आया। अब यहाँ पर आया, वो किस लिए आया? वो पहला शब्द क्या बोलता है? वो जब बच्चा पैदा होता है तो क्या कहता है? कोहम, कोहम, कोहम। को का अर्थ होता है कौन, और हम यानी अहम, मैं कौन हूँ, ये रटन होती है उसकी। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जन्म से लगवा था, पहली आवाज है उसकी, कोहम, मैं कौन हूँ। अब मैं कौन हूँ ये कहते बराबर वो बाप कहता है तुम मेरे बेटे हो, माँ कहती है तुम मेरे बेटे हो, मामा कहता है तुम मेरे भांजे हो, भाई कहता है मेरा भाई हो। फिर कुछ लोग कहते हैं कि तुम कबीरपंथी हो, फिर कुछ लोग कहते हैं कि तुम नागपुर वाले हो, फिर कुछ लोग कहते हैं कि तुम भारत वाले हो, फिर एक कहता है हिंदी हो, फिर कहता है दूसरा मराठी हो। यानी ये जो सारी उपाधियां उस पर लग जाती है। हालांकि वो उपाधि रहित है, कोई उपाधि उसने साथ में नहीं लाई, लेकिन यहाँ आते ही ये सारी उपाधियां उसको पर जबरदस्ती थोप दी जाती है। और वो भी अपने आप को हिंदू, मुसलमान, कबीरपंथी, घासीदास पंथी, सतनामी, बिहारी, उत्तर प्रदेश, ये सारा वो समझने लगता है। इसीलिए कवि क्या कहता है कि नाम जानने आया था, मैं कौन हूँ ये जानने वो आया था। और कहाँ लग गया? जपने झूठे माया ठगन को, माया ठगनी को जपने लगा। माया किसे कहते हैं? जो अभी है और फिर बाद में नहीं है। ठीक है। अब जैसे बच्चा है तो वो बच्चा ही नहीं रहता, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर वो जवान हो गया। अब बचपना कहाँ गया? खत्म हो गया, बदलता रहता बड़ा है। में चला गया, बड़ा से। माया का मतलब ये नहीं होता कि कोई जादू है, जादू नहीं है। माया उसको इसलिए कहते हैं कि वो हरदम बदलती रहती है। क्या आपके बाल हमेशा ही सफेद थे? नहीं थे, ये सफेद हुए। ठीक है। आप क्या इतने बड़े थे? नहीं, पहले बहुत छोटे थे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, फिर और बड़े हुए और बड़े हुए, फिर ढलने लगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ये शरीर को आप छोड़ देंगे। बदलता रहता है। जैसे एक लड़की है, लड़की का यहाँ का सरनेम था चौरसिया, फिर वो किसी भदौरिया के साथ ब्याह दी गई। अब उसका नाम क्या हो गया? उस कुल में चली गई। अब क्या ये उसका चौरसिया नाम सच्चा था क्या? नहीं, भदौरिया नाम सच्चा था। भदौरिया भी नाम सच्चा नहीं था, क्योंकि वो तो भदौरिया बनी जी। जो बना वो सत्य नहीं है, जो था, जो ओरिजिनल है वही सत्य है जी। तो इसीलिए वो कवि कहता है कि नाम जपने आया था और जपने, और क्या किस में लग गया? इस ठगनी माया में लग गया। यानी यहाँ बेटा तुम रंग बिरंग में फंसी है। हाँ, तुम चौरसिया खानदान के हो, और क्या हम ये सहन नहीं कर सकते कि हमारे चौरसिया खानदान को कुछ और कहे, और हम कौन हैं, और हमारा ये है, और हमारी गाड़ी है, हमारा बंगला है, हमारी बीवी है, हमारे बच्चे।
ये सारा सारा वो जमा करता है, ये सोचकर कि वो मेरा है। मैं मिनिस्टर हूँ तो मैं कलेक्टर हूँ, मैं ये। अब उसमें कोई अंत नहीं है। माया ठगनी इसीलिए कहा गया है कि जितना आप जमा करोगे उतना वो जमा होता है। जमा करने की ही देर है, ठीक है। जितना जमा करोगे वो थोपता चला जाता है अपने आप पे। वास्तुतः जब वो आया था तब वो तो नंगा आया था, न कपड़े भी पहने थे, उसे भी नहीं पता था कि मेरा बाप कौन है, माँ कौन है, मेरा भाई कौन है। लेकिन ये जो उस पर थोप दिया गया उसके वजह से वो भ्रमित हो गया, भूल हो गई, भूल गया, लग गया काम से। अब वो मेरे चौरसिया खानदान को गाली देता है तो वो कत्ल भी करता है। क्या उसका नाम चौरसिया था? उसको लोगों ने बताया कि तुम चौरसिया हो। चौरसिया घर में जन्म लिया, चौरसिया पंडित जी जन्म जिस घर में जाता है वो उससे लग जाता है। पंडित जी हो गया। इसीलिए उसने क्या कहा कि इस ठगनी नाम को जानने आया था और ठगनी माया ने इसे घेर लिया। ये ठगनी माया के चक्कर में पड़ के गुलाम हो गया। मतलब आया था सतनाम जानने के लिए। हाँ, ये जीव मिला, शरीर मिला सतनाम जानने के लिए, लेकिन आया तो ये माया के जो है चक्कर में ठगा गया, मतलब उसी को जपने लगा, गुलाम हो गया। गुलाम हो गया। गुलाम कैसे हुआ? जी। अरे वो तो कह रहा था वो पड़ोसी की चौरसिया हरामखोर है। चौरसिया को हरामखोर कहा, मैं चौरसिया? काहे के चौरसिया और काहे के कौन और काहे के कौन, इसने अपने आप पे ले लिया। ये चौरसिया बन गया, गुलाम हो गया। जो जो इसे समझाया गया उसका उसका ये गुलाम बनता चला गया। इसीलिए इस माया को ठगनी कहा है। अगर ये सावधान रहा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इस बात को जो याद रखा, वही है ये संत महात्मा अवतार। ये कौन है? ये हम जैसे ही तो लोग हैं। जी जी। इनको कोई सिंह नहीं थे, कोई पूंछ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ये मेरे हमारे जैसे लेकिन वो उनके संस्कार जो थे पुराने, वो संस्कार लेकर आए थे। हम कौन से संस्कार लेकर आए थे? ये मेरा घर है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मैं ऐसा हूं, मैं चौरसिया हूं, मैं बमका हूं, ये संस्कार लेकर आए थे। लेकिन संत लोग, संत जन कौन से संस्कार लेकर आते हैं? वो संस्कार लेकर आते कि मैं कौन हूं। उनकी तलाश ये नहीं होती कि मैं कबीरपंथी हूं कि नानकपंथी हूं। उनकी तलाश यही होती है कि मैं कौन हूं। तो इसीलिए इस माया के गुलामी में पड़कर ये यहाँ भूल गया। मैं कौन हूं ये जानना भूल गया। मैं कौन हूं, अगर इस पेन को पूछा जाए, पेन को अगर मैंने जबान होती, वाचा होती और हम इससे पूछते भाई आप कौन हो, तो ये वस्तु कहती मैं पेन हूं। कहती कि नहीं कहती? इससे पूछते कि भाई आप कौन हो, तो ये कहता मैं मोबाइल हूं। अब इससे हमने पूछा हाँ भाई आप पेन हो, तो आपका काम क्या है, तो ये कहता मैं लिखने के काम में आता हूँ। ये कहता मैं संपर्क करने के काम में आता हूँ, मोबाइल हूँ। ये किताब कहती भाई मेरा नाम किताब है, मैं पढ़ने के काम में आती हूँ। बरोबर है ना? तो रूप के साथ गुण और रूप मिलकर ही बना है नाम। और ये नाम को जानने के लिए आया है, मेरा सतनाम क्या है। ये जो मुझे माँ बाप ने दिया है वो भी नाम ही है, लेकिन वो कैसा नाम है? वो सतनाम नहीं है। केवल पहचान के लिए लोगों ने मुझे ये नाम दिया है। मैं मिथिलेश हूँ, मैं मनोज हूँ, मैं स्वानंद हूँ, ये हमें लोगों ने दिया हुआ नाम है। ये हमारा वास्तविक नाम नहीं है। फिर हमारा वास्तविक नाम क्या है? वो सतनाम क्या है जिसकी खोज में मैं आया था। हाँ, जिसके लिए जो है इस धरती पर आया था, वो नाम क्या है? ये उसकी जिज्ञासा है। वो हाँ, मैं कहता है ना वो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ का जवाब ये माँ बाप, पड़ोसी, देश वाले, जात वाले, भाषा वाले, ये अपने अपने तरीके से उसे कहते हैं। वो तो एक ही शब्द पूछता मैं कौन हूँ, लेकिन उसको अनेक उत्तर देके वो भी अपने आप को धीरे धीरे वही समझने लगता है, मैं यही हूँ।
यहाँ गुरुदेव भूल भुलैया में फंस जाता है। इसीलिए वो कवि कहता है कि यहाँ इस ठगनी माया का गुलाम बन गया है, अपने आप को भूल गया। आया था किसी काम से, जी आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। ठीक है। फिर वो कहता है कि ये इस नाम को ये जो बताने आए थे, तो त्रेता में कौन आए थे? श्री राम। द्वापर में आए श्री कृष्ण, है ना? इस नाम को बताने, इस नाम को बताने, इसी नाम को बताने के लिए, इसी का परिचय करने के लिए आए वो। ठीक है। और इसी नाम को जानने के लिए सूरदास, मीराबाई और कबीरदास, सभी जितना भी महात्मा हुए सब नाम इसी नाम को जानने के लिए उनका प्रयास था। ठीक है। जी। अब आगे वो कवि कहता है कि कलयुग में नाम अधारा है। तो कलयुग में नाम अधारा क्यों कहा गया है? क्योंकि कलयुग ऐसा युग है कि इसमें उत्क्रांत अवस्था है। यह यहाँ जितनी बुद्धि हमें विकसित मिली है, उतनी बुद्धि थी क्या पहले? नहीं। उसमें तो पत्थर से पत्थर रगड़कर अग्नि पैदा की जाती थी। आज तो हम रिमोट से मोबाइल चलाते हैं। हाँ, अगर मंत्री हो गया, मतलब कि तकनीकी वैज्ञानिक ज़्यादा जो है हो गया। ठीक है। पहले नहीं था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब साधन अधिक से अधिक हो गए। अगर हम इस पचड़े को अगर छोड़कर अगर इसी एक रटन में लग गए कि सत्यनाम क्या है, वो सत्य नाम क्या है, तो भी इस कलयुग में हमें उस पूरा का पूरा लाभ हो सकता है। जब तक ये सत्य नाम का हमें घोष नहीं पता चलता, तब तक हम क्या करते हैं? कोई राम राम कहता है, कोई गुफा में जाता है, कोई तीर्थ करता, कोई व्रत करता था। लेकिन कलयुग में क्या है? केवल नाम को जानने की बात है। अगर वो नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम ध्यान में आते ही इस कलयुग में उद्धार होता है। वो नाम क्या है? जो सब नाम जिसमें शामिल हो जाते हैं, उस नाम को जानने पर फिर हमारे ये व्यक्तिगत नाम का अभिमान नहीं रहता। फिर क्या कहते हैं कि वो आदि नाम है। आदि नाम का होता, आदि का मतलब होता है सबसे पहला नाम। सबसे पहला नाम हमारा क्या है? ये जो बाकी बाद में जो नाम मिले, मनोज, मिथिलेश, ये तो बाद में मिले। जो सबसे पहला नाम, आदि नाम क्या है? सतनाम। सतनाम तो है, लेकिन क्या? सतनाम कहने से तो कोई बात नहीं होगी ना। क्या नाम है हमारा? वो कह रहे हैं कि ब्रह्मांड से पहले, मतलब कि जो है वो नाम है। क्या नाम है? क्या नाम? अब सतनाम सतनाम कहने से तो नाम पता नहीं चलेगा। वास्तविक नाम है जीव। मैं जीव हूँ, ये मेरा नाम है, जीव। जैसे शक्कर का एक दाना अगर ये जानने का कोशिश करे मैं कौन हूं, तो वो क्या कहेगा? मैं दाना हूं, कण हूं। फिर बात आई कि किसका कण हो? किसका कण हो? मिट्टी का कण हो, सोने का कण हो, चांदी का हो कि पत्थर का हो, किसका हो? तब वो कहेगा कि मैं इसका कण हूं। यानी जीव जो है वो अपने संपूर्ण स्वरूप को जानने के लिए बेचैन है। बूंद है, मैं बूंद हूं। जब वो बूंद है, एक बूंद अगर बात कर रही है हमसे, तो वो क्या कहेगी? मैं बूंद हूं। तो वास्तविक बात ऐसी आएगी ना, भाई बूंद तो हो आप, शहद की बूंद हो, शराब की हो, पानी की हो, तेल की हो, हाँ क्या चीज, किसकी बूंद हो? बूंद तो हो, ये तो सत्य है। बूंद हो किसकी? वो आदि नाम। तो ये जो जीव है, ये किसकी बूंद है? किससे अलग हुआ था ये? परमात्मा से। क्यों? क्योंकि ये 3.5 हाथ के शरीर को ही मैं हूं मानने लगा। ये इस विश्व जैसे बूंद है, जैसे एक ग्लास में पानी है, उसमें से वो बूंद निकली। अब वो बूंद काय की है? पानी की है जी। लेकिन वो छोटे से आकार में रहने से वो क्या कहती है? मैं बूंद हूं। लेकिन जब वो बूंद ये जान लेती है कि मैं पानी की बूंद हूं, तब उसके ख्याल में आता है कि मैं बूंद किसकी हूं? पानी की हूं। पानी को यानी अपने संपूर्ण स्वरूप का बोध होते ही उसे अपना आदि नाम पता चलता है। अपना आदि नाम क्या है? संपूर्ण। अपना
नाम क्या है? संपूर्ण। लेकिन 3.5 हाथ का शरीर धारण कर लेने से हम उससे अपने आप को अलग मान रहे हैं, तो वो आदि नाम है विश्व। क्योंकि बूंद पानी से, पानी तो है, बूंद क्या है? पानी जी, पानी है। कब तक? जब तक वो बूंद आकाश से गिरी, जी जब तक वो बूंद पानी से, यानी जो मैंने तालाब में जब तक वो यानी प्रवेश नहीं करती तब तक वो बूंद है, और तालाब में प्रवेश करते ही पानी हो गई ना वो। अब उसमें भेद नहीं कर सकते, तालाब का पानी, नदी का पानी, गिलास का पानी, वो पानी हो गई। उसी तरह ये जो जीव आया है, ये जीव जैसे ही शरीर को त्याग देता है, कहाँ है वो? जिसको वो शरीर मिथिलेश और मनोज और जी, जी। कबीरपंथी और दुनिया की उपाधियां लगा रहा था, वो तो छूट गया। अब वो कौन है? जो आदि नाम, जो पहले था और बाद आखिरी में भी है, वो नाम क्या है? मैं शिव का अंश हूं, जीव। ये जीव भाव ने ही इस माया का गुलाम बना रखा है इस जीव को। जैसे ही इस जीव को अपने सत्य नाम का बोध होता है, वो सत्य नाम में विलीन हो जाता है। जैसे बूंद को पता चला कि मैं पानी ही हूं, केवल पानी से एक छोटा सा आकार लेकर मैं अलग हुआ हूं, इसलिए बूंद कह रहा हूं। जी वास्तविक मैं बूंद तो हूं, लेकिन पानी की हूं। जैसे हमने कल देखा था प्रयोग में कि ये पेन कह रहा था कि मैं पेन हूं। जी कब तक रहेगा ये पेन? जी 1 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, कभी ना कभी ये पेन टूटेगा फूटेगा ही। लेकिन जब भी ये पेन टूटेगा फूटेगा, लेकिन बचेगा क्या? प्लास्टिक तो बचेगा कि नहीं बचेगा? जी बस। प्लास्टिक नहीं मरेगा, पेन मरेगा। तो इसका आदि नाम क्या है? प्लास्टिक है। अब ये प्लास्टिक से दूसरा पेन नहीं बन सकता क्या? बने सकते। ये पंच तत्व, पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर है। ये शरीर को छोड़ दिया, लेकिन शरीर जिसने धारण किया था उसका तो कुछ नहीं हुआ, वो तो चला गया। वो क्या हो गया? जैसे उसके संस्कार है, जैसे उसके कर्म है, वैसे ही वो दोबारा फिर माता के गर्भ को धारण कर लिया इसने। जैसा यहाँ संस्कार बन के गया उसे। तो ये होता कैसे है? जैसे ये जीव यहाँ अंतकाल आ गया इस जीव का, जी इसने प्राण छोड़, यानी इसने शरीर को छोड़ दिया, शरीर को छोड़ के ये निकल गया। तो निकलते समय ये क्या करता है कि 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जी 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सबके संस्कारों की गठरी बांधता है। अब हमने संस्कार चोरी किए थे, हम चोर थे, ठीक है, हमने चोरी के संस्कार इकट्ठा किए थे। फिर हम जब यहाँ से छूटे तो ये आत्मा एक क्षण भी बगैर शरीर के नहीं रह सकता, एक क्षण भी नहीं रह सकता। जैसे ही इसने इस शरीर को छोड़ा तो ये ऐसे बाप के खाने पे बैठता है जो चोर हो, क्योंकि संस्कार चोरी के थे। तो ये क्या करता है? जैसे संस्कार का ये था, वैसे ही संस्कार के आदमी के खाने पे बैठता है, वासना रूप से। आदमी दिखता है, लेकिन आदमी में वासना दिखती है क्या? क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म है और वासना नहीं है क्या? अगर वासना नहीं होता तो एक आदमी चोरी की वासना रखता है, दूसरा आदमी सत्य नाम को जानने की वासना रखता है। वासना तो थी और साथ में ये संस्कार भी थे। तो ये सारी गठरी लेकर वो ऐसे व्यक्ति को चुनता है जो उसके स्वभाव के संस्कार के अनुकूल हो, और उसके खाने पे बैठ जाता है। वासना खाने पे बैठ गई, फिर ये आदमी ने इस खाने को खाया, खाने के साथ ये वासना उसके अंदर चली गई। फिर ये अंदर वासना चली गई तो फिर ये स्त्री के साथ इसने संग कर लिया। तो पिता में से ये वासना कहाँ आ गई? माता के पास आ गई। फिर माता के इसमें उस वीर्य में जो यानी जीव था, वीर्य से ही प्रवेश होता है जीव का। फिर वो जीव यहाँ पनपने लगा,
9 महीने जैसे जिस जीव का समय होता है, हाथी का कुछ और होता है, घोड़े का कुछ और होता है, मछली का और होता है, वैसा ये जीव यहाँ पनपा, बड़ा हुआ और फिर बाहर आ गया। तो ये जो बाहर आया तो ये कोरा नहीं था, इसके साथ ये संस्कारों की गठरी। जब जैसे संस्कार होंगे वैसे ही कर्म करेगा, और बार बार कर्म करने से वो क्या हो जाता है, उसकी आदत हो जाती है। ये चक्र में फंस गया। इसीलिए इसको क्या कहा है, माया ठगनी है, गुलाम बनाती है जीव को। ठीक है। अब ये आदि नाम को जानने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि हम जिसके पास जाएंगे वो हमको नया नाम देगा। जैसे हम कलेक्टर से मिले तो कलेक्टर कहेगा भैया आप तो नागपुरी हो, तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, अनेक नाम मिलेंगे। लेकिन ये जो सत्य नाम है, ये सत्य नाम हमें कैसे मिलेगा, उसके लिए श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि तू तत्वदर्शी से जाकर मिल, वो तत्वदर्शी तुम्हें सत्य नाम का बोध कराएंगे। तो तत्वदर्शी का अर्थ ये होता है कि जो तत्वों को जानता है। तत्व का उपदेश कान फूकने वाले, गंडा पहनाने वाले, राम 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 कहो ये कहने वाले नहीं दे सकते, क्योंकि उनको तत्व का परिचय नहीं है। वो तो अपनी कल्पना से बताते हैं, भाई राम 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 कहोगे तो तुम्हारा भला होगा, लेकिन वस्तुतः उसका समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो दिया हुआ नाम है ना, मुक्ति नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। बिना आदि नाम तो क्या ये राम राम जपना बेकार होता है क्या? राम राम जपने से क्या होता है? राम राम जपने से हमारा चित्त शुद्ध होता है। जैसे मैं सवेरे से ये कहूँ चोर 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 चोर, तो वो चोरी चित्त पर आके, हाँ, तो चोर शब्द कहते ही फिर चोरी का वो सारा प्रोग्राम उसमें फीड होते चले जाता है। और मैं अगर कहूँ राम राम राम, तो फिर ये दिल में आता है राम, कौन सा राम, क्या किया उन्होंने, क्या बताया उन्होंने, राम कौन थे। तो ये राम 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 ये भी बेकार नहीं जाता, ये जप यज्ञ है, इससे हमारा चित्त शुद्ध होता है। जैसे काश्तकार कोई जमीन तैयार करता है, यकायक क्या वो अपनी फसल बोता है क्या? जाकर गया और बस बीज डाल दिया? खेती पहले जमीन तैयार करता है। तो सत्संगति, सत्साहित्य, अच्छी किताबें, अच्छी संगत और ये नाम यानी राम 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 जो कुछ भी वो कहता है, तीर्थ जाता है, पूजा करता है, इससे क्या होता है? इससे उसका चित्त शुद्ध होता है। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा के लिए पढ़ाई करता है, परीक्षा के लिए जब वो पढ़ाई करता है तो साल भर पढ़ाई करता है, और परीक्षा कितने मिनट की रहती है? 2 घंटे की। 2 घंटे की परीक्षा देने के लिए वो 12 महीने मेहनत करता है। हाँ, 12 महीने में। हाँ, उसी तरह ये जीव को सत्य नाम को जानने के लिए सच्चाई से, सत्संगति, सत्साहित्य और अच्छे लोगों में उठना बैठना, अपने पर अच्छे संस्कार लेना, ये तो उसकी तैयारी हो गई। किस लिए? सत्य नाम को जानने के लिए। और सत्य नाम का बोध कौन कराते हैं? तत्वदर्शी कर, जिनको मालूम है वही बता सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं कभी बिहार गया ही नहीं, जी जी जी, तो बिहार को जो जानते हैं वो मुझे बिहार के बारे में बता सकते हैं। जी, जो जानता है वही बता सकता है ना। जो जानता है उसे ही तत्वदर्शी कहते हैं। तत्व कितने हैं? हमने कल देखा था, तत्व 5 है। पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। जी, ये क्या है? ये महाभूत है। ये महाभूत ठोस है यानी जड़ है, लेकिन उनसे जो पैदा होते हैं, जैसे पृथ्वी से गंध पैदा होती है। अब यहाँ पृथ्वी नहीं है लेकिन गंध है कि नहीं? उसी तरह पंच महाभूतों से यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से शब्द स्पर्श रूप रस गंध पैदा होते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। और तत्व से ही सब कुछ बना हुआ है, और वो तत्व से ही सत्य नाम को जाना जाता है। ठीक है। और सत्य नाम को जानने के लिए ही ये जीव आया है, ऐसा इस रचना में
कवि ने कहा है। जी। नाम तो है लेकिन वो सत्य नाम नहीं है। सत्य नाम क्या है? ओ हम, वो मैं हूं। पूछ रहा था को हम, तत्त्वम असि। तत् का अर्थ होता है वो, त्वम का अर्थ है तुम, और असि का अर्थ है हो। तुम वही हो। कौन वही हो? तुम वही हो तो कौन वही? कौन वही हो? जी। तत्त्वमसि का अर्थ, सरल अर्थ क्या है? वही, तुम वही हो। जैसे बूंद, बूंद से अगर बात की जाए, तुम वही हो, यानी तुम पानी ही हो। अपने मूल रूप का पता तत्त्वमसि से होता है। तत् कहते हैं अष्टधा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बने हुए शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तत् है, क्षर है, माया है जो सतत बदलती रहती है। इसका आवाज ऐसे आता है तो इसका आवाज ऐसे आता है, सबका अलग बदलता रहता है। जैसे हम इसको अभी बजाएंगे तो ऐसा बजेगा, और इसका पाउडर कर देंगे तो दूसरा तरह बजेगा। ये बदलता रहता है, इसीलिए इसे क्षर कहते हैं, तत् कहते हैं। त्वम क्या है? जो इसमें है गुण, उसे क्या कहते हैं? त्वम। तत् प्रकृति, त्वम अक्षर आत्मा। इसमें आत्मा है, इसमें भी आत्मा है। बगैर आत्मा का यहां कुछ भी नहीं है। इसमें कौन सी आत्मा है? गुण है इसमें लिखने का। गुण जो है आत्मा हो गया। और असि, असि का क्या अर्थ होता है? नाम। तो तत् क्या है? रूप है। त्वम क्या है? गुण है। और असि क्या है? मिठास। नाम है। मिठा, इसमें काय की मिठास है? लिखने की। पेन है ना ये, जी। तो इसमें लिखने की मिठास है। ये पुस्तक है, इसमें काहे की मिठास है? पढ़ने की। सबका अलग। हाँ, तत्त्वम असि, वही तुम हो, वही अष्टधा, तुम अक्षरात्मा जो चाह जरूरत प्रियत्व है, और असि का अर्थ होता है नाम। वो सतनाम है जो सब नामों का अहंकार धोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। इसमें नहीं ईसा जैन हिंदू इस्लामी, नहीं दर्शन मत पथ संप्रदाय परिणामी। जो सब नामों का अहंकार धोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। हम ईश्वर के ही अंश है, ईश्वर के ही अंश है, ईश्वर में ही है, और ईश्वर में ही रहते हैं, और ईश्वर में ही विलीन होते हैं। जब तक बूंद अपने स्वस्वरूप को नहीं जान लेती, जैसे कहीं अपन जब जाते हैं नाले में तो वो लहरें बहती है, और वो पानी के ऊपर में बबूले और फुटके बनते हैं। तो बबूले फुटके नहीं रहेंगे तो क्या पानी नहीं रहेगा? पानी नहीं रहेगा तो क्या लहरें बनेगी? लहरें नहीं हैं, बबूले फुटके नहीं हैं, तो भी पानी है कि नहीं? पानी के आधार से है ना। उसी तरह ये जो जीव है, ये शिव के आधार से, इस विश्वरूप परमात्मा के आधार से है। जीव शिव के आधार से है, शिव जीव के आधार से नहीं है। और वही सतनाम है। हमारा सतनाम क्या है? शिव। शिव बोले तो वो शिव नहीं जो शंकर जी की प्रतिमा बनाते हैं, वो शिव नहीं। शिव ये विश्व, ये जो विश्व गुरुदेव, तो शंकर जी के जो शिव जो है, हाँ, डमरू दिखाया गया है, शिवलिंग इतना दिखाया गया है, त्रिशूल दिखाया गया है, एक दृष्टि दिखाया गया है, तब ये सब के पीछे तो कुछ रहस्य ये जो है, ये त्रेता युग में हुई एक विभूति है। ये भी लोगों को सतनाम का बोध कराने वाले रहते थे। शिव जी यानी शंकर जी। अब शंकर जी गंगा के किनारे काशी में रहते थे, और कैलाश में उनका निवास था। उनके तरफ आने वाले को वो सतनाम का बोध करते थे,
प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा वो सतनाम का बोध देते थे शंकर जी। अब वो शंकर जी कैसे थे, तो उनके करीब कोई आना नहीं चाहिए, यानी उनका चित्त विचलित नहीं होना चाहिए, इसलिए अपने गले में सांप को डाल दिया कि नजदीक जाओगे तो सांप डसनेगा। पहाड़ों में रहते थे, क्योंकि वो सदैव इसी सतनाम को देने की यानी प्रयत्न में लगे रहते थे, डमरू बजाते थे, तो वो अपने आने का यानी आवाज करके सूचना देते थे, मैं आ रहा हूं, मैं आया हूं, डमरू बजाकर। और अपने आत्मरक्षा के लिए त्रिशूल रखते थे पास में। ये उस शिव का वर्णन है जो पैदा हुए थे शंकर जी। लेकिन ये जो शिव है ये कब पैदा हुआ, ये विश्व कब पैदा हुआ, इसका तो आदि कोई अंत नहीं, ये कब समाप्त होगा। इसका कोई अंत नहीं। सत्य श्री राम श्री कृष्ण इसी विश्व में आए, इसी में रहे और इसी में विलीन हो गए। हम भी इसी में हैं और हमारे बाद जो भी आएंगे वो भी कहाँ आएंगे। सबका माता पिता धाता विधाता ये विश्व ही है, और ये विश्व को जानने के लिए ही ये जीव आया है। आखिर गुरुदेव जो है जो जीव का इस शरीर मिलता है, कहते हैं बड़े भाग से मनुष्य तन पाया, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए और मुक्ति पाने के लिए ही जो है परम लक्ष्य, इसके जो है मानव तन को कहा गया कि सबसे परम लक्ष्य है। इसे वो पूछे हैं कि जीवन क्या है, तो जीवन क्या है, जीवन का जो है उद्देश्य क्या है। जीवन तो है लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है, खाना पीना कमाना है और जो है रहना सहना बनाना और इसका बाद जो है चले रहना, क्या यही उद्देश्य है। तो कोई कहते हैं कि नहीं, जीवन है खुशी पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, इसलिए जो है जीवन का जो है मतलब कि कहा गया। अब मोक्ष का अर्थ होता है मुक्त होना। मुक्ति किसे कहते हैं, मुक्त होना। तो हमें बांधा किसने है भाई। मुक्त होने का अर्थ होता है खुला होना, खुला होना, आजाद होना जी। तो आजाद होने का अर्थ इसका मतलब ये है कि हमको किसी ने बांध के रखा है ना जी। मुक्ति के लिए आए, जैसे आपने कहा। जी जी। किसने बांधा है हमें, बांधा है ना, बांधा तो अब अज्ञान है ना, हम इसको कहेंगे कि अज्ञानता के कारण बंधे हुए हैं, जानकारी के कारण बंधे हुए हैं। क्या अज्ञान है हमारा, मालूम नहीं है कि हमको जो है कि क्या हम अपने के जैसे कि जान रहे हैं। हमारा अज्ञान क्या है। ज्ञान तो है कि अज्ञान वही है कि हम अपने आप को बूंद समझ रहे हैं जी, हम पानी है ये नहीं समझ रहे। जब हम अपने आप को पानी जान लेंगे तब हमारा मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष होता है संशय भ्रम अज्ञान से छूटना। हमें किसने बांधा है, ये माया का गुलाम हो गया है, ऐसा इस रचना में कहा है। माया ने गुलाम कैसे बनाया, जो झूठ है उसको हम सच मान बैठे। ये शरीर जो हमने धारण किया ये कुछ समय के लिए है, हम इसी को ही अपना स्वरूप मान बैठे और इसी अज्ञान से निकल जाना है। और इसी अज्ञान को निकालने के लिए तो सतनाम है। सतनाम प्राप्त होते ही जब बूंद को पता चल गया मैं पानी हूं, तो अब वो मैं बूंद हूं इसका अभिमान रखेगी क्या। तो बूंद को कैसे पता चलेगा कि मैं पानी हूँ, इसका भी तो रहा। हाँ, तो उसको जानना होगा ना जी, जानना वो जानना होगा उससे। जो जानते हैं उससे जब ये बूंद मिलेगी कि भाई मैं कौन हूं। वो तो पहले कह रहा था कि मैं बूंद हूं, लेकिन जब बताने वाले तत्वदर्शी मिले कि तुम बूंद हो, ये बात तो सत्य है, लेकिन बूंद रहोगे नहीं। कब तक बूंद रहोगे, तुम पानी हो। जैसे इस पेन को ये बताया जाए कि तुम पेन तो हो लेकिन कुछ समय के लिए हो, वस्तुतः तुम कौन हो, प्लास्टिक हो जी। ऐसा। और इस प्लास्टिक ये नाम जो है वो सतनाम है। उसी तरह इस जीव का सतनाम क्या है, जीव का सतनाम, सतनाम है ये विश्व, यही उसका स्वरूप है। अभी है अभी नहीं है। माता के गर्भ में था तो था, पिता में था तो था, और पिता से पहले क्या था। अभी है तो हम अपने 3.5 हाथ के शरीर को कहते हैं मैं हूं, लेकिन जब शरीर छूट जाएगा तो क्या हम नहीं होंगे। हम तो होंगे लेकिन शरीर नहीं होंगे।
अच्छा, शरीर से अलग भी नहीं हो सकते। शरीर से अलग हो के हम कह सकते हैं कि मैं शरीर हूं? कह सकते हैं क्या? जैसे हमने कल देखा था जी। कि वो मिश्री के ढेले से अगर मिठास को निकाल दिया जाए तो ढेला ही नहीं रहेगा। यानी बगैर ढेले के मिश्री नहीं, यानी मिठास नहीं, और बगैर मिठास के ढेला नहीं। तो ढेला और मिश्री ये दोनों एक ही है। ये बोध को ही सत्य नाम को पाना कहते हैं। तो कली केवल नाम आधारा। तो ये कलयुग में ये नाम का ही आधार है, और इस नाम को पाना अब सरल है क्योंकि तत्वदर्शी उपलब्ध है। श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने श्री राम श्री कृष्ण का ये जो बोध था, सत्य नाम देने का जो बोध था, उसको उजागर किया, प्रयोग के द्वारा उन्होंने हमारे सामने रखा। ये कलियुग की महिमा है, इसीलिए कली केवल नाम। सद्गुरु भगवान की जय।